अगर आपके घर में कोई पार्किंसन डिजीज़ के साथ पेशेंट है तो मैं इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताती चलूँ जो आप घर में अपने पेशेंट को करवा सकते हैं। सबसे पहले जो आपने टारगेट करना है, पेशेंट के शोल्डर को टारगेट करना है, क्योंकि पार्किंसन का जो पेशेंट है वो उसके जो शोल्डर है वो इस पोजीशन में रहते हैं, स्टूप पोस्चर, और ये पोजीशन होती है जिसकी वजह से उसके शोल्डर जो हैं वो फ्रीज़ हो, ज़्यादातर उसके शोल्डर फ्रीज़ हो जाते हैं। तो आपने उसके शोल्डर जॉइंट्स पे वर्क करना है, आर्म पे वर्क करना है, उसको स्ट्रेंथनिंग करानी है और उसकी मूवमेंट्स करवानी है। सेकेंडली, आपको पता है पेशेंट का पोस्चर जो है स्टूप होता है, आगे कुछ झुके हुए होता है, जिसकी वजह से उसकी थोरेसिक जो रीजन है उसमें प्रॉब्लम आता है। जैसे काइफोसिस का पेशेंट होता है, उसकी थोरेसिक रीजन जो है वो बाहर की तरफ निकल आती है। आपने पेशेंट के पैरावर्टिब्रल मसल्स पे वर्क करना है और उसके अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपने उसको बेल्ट यूज़ करवानी है जिससे उसका पोस्चर जो है वो सेट रह सके। थर्ड जो है वो आपने पेशेंट को वॉक करवानी है, और वॉक जो आपने करवानी है वो रफ सरफेस पे करवानी है। जब आप पेशेंट को रफ सरफेस पे वॉक करवाएंगे तो पेशेंट के माइंड में ये रहेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। जब उसके माइंड में ये चल रहा होगा तो उसके कॉर्टेक्स की रीइंफोर्समेंट होती रहेगी। जब कॉर्टेक्स की रीइंफोर्समेंट होगी तो पेशेंट की जो वॉक है वो नॉर्मल रहेगी और वो गिरने से बचा रहेगा। और फोर्थ, आपने पेशेंट को बार बार उसकी पोजीशन चेंज करवानी है। अगर वो लेटा हुआ है तो आपने उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद करवट दिलवानी है, अगर वो बैठा हुआ तो आपने उसको खड़े करना है, और अगर पेशेंट चल रहा है और चलते चलते रुक गया तो आपने उसको कोई टारगेट देना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पेशेंट मूवमेंट करेगा।